सांची कह दो तो सगुना। आज सच बोलना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। गाली देने से भी बड़ा अपराध है सच बोलना। सच बोलना क्यों बड़ा अपराध बन गया है, किसी उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। हमारे साथ हैं अब सांची के, वो अपराध क्यों बन गया है। सत्य है वो इतना कड़वा है जिसको कोई आदमी ना देख सकता है और ना ही उसको सहन कर सकता है। जिस तरह से जो भी मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं वो कोई कपड़ा पैंट या धोती या ये कुछ पहन के नहीं आए हैं। तो अगर उसी रूप में अगर गली में से निकल जाएं तो लोग वहाँ पत्थर मारेंगे वास्तविक रूप में, क्योंकि सत्य इतना कड़वा होता है जिसको देख ही नहीं सकता है कोई, ना सुन सकता है। तो इसी प्रकार से एक ये हुआ कि एक लड़का था, वो अपनी मौसी के यहाँ रहा करता था। अब सत्य की बात यह है कि सारे लोग क्यों नाराज़ हो जाते हैं। तो मौसी ने एक बार पूछ लिया लड़के से कि तेरे से पूरा गांव खिलाफ है, क्या बात है भाई, क्या बात क्या है जिससे कि ये सारा गांव खिलाफ है। तो लड़के ने बोला कि मौसी, सही बोलने से सारा गांव खिलाफ हो गया है और तुमसे भी मैं सही बोल दूंगा तो तुम भी खिलाफ हो जाओगी। तो मौसी ने बोला सत्यानाश जाए तेरा, तू मेरे से सही बात बोल, मैं नहीं खिलाफ हो रही हूँ। तो वो लड़का बोला मौसी मेरे पास रोटी की कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए अब तुम रहने दो। तो जब भी रोटी खाने आ जाए, जब भी मौसी बोलेगा तुम मेरे से सही बता, सच सत्य बता क्या बात है, मतलब ऐसे है। तो जो उसने आखिर में जब रोज़ आदमी लगा रहता तो उसको भी मतलब हाँ, उसने बोला कि अब रोटी तो बंद होंगी ही होंगी, तो अब चलो कुछ करते हैं। तो उस लड़के ने खाना खाते समय पे बोल दिया मौसी के ये बता कि मौसा को मरे हुए कितना समय हो गया है। तो मौसी बोली कि 12-13 वर्ष हो गए होंगे। तो वो लड़का बोला कि वो तो ठीक है, पर ये जो तू काजर और मेहंदी लगाती है ये किस पे लगाती है ये बता। तो मौसी ने बोला तेरा सत्यानाश जाए तेरा। तो मौसी भी खिलाफ उसकी रोटी बंद कर दी। अब विधवा को क्या मतलब है काजर मेहंदी से, पर तो ये वजह है। अच्छा, कई चीज़ें जिनका छोटे शब्द हैं मगर उनके अर्थ हैं, वो उनको समझने की बात है। मैं आज सिर्फ आपको 2 ही शब्द बताता हूँ। अगर जीवन में किसी के लिए भी आप भला करोगे तो अगर आपका समय खराब भी आ जाएगा तो वो भला है वो उल्टा हो जाएगा, वो आपको लाभ देगा। यानी भला का उल्टा क्या होगा, लाभ। यानी वो लोग आपकी सहायता करेंगे जीवन जीने के लिए, अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं रहेगी तो। अच्छा, अगर आप दया करोगे किसी पे भी, तो अगर आप इस संसार में नहीं भी रहते हो तो उस दया के ही कारण आपको पूरे जीवन भर वो लोग आपको याद करेंगे। तो छोटे अर्थ शब्द हैं परंतु उनके बहुत ही गहन अर्थ हैं, और उनको समझ के अगर जीवन जिया जाएगा तो जीवन की सार्थकता है। नहीं तो जीने के लिए तो पशु पक्षी ये सारा अपना जीवन काट ही रहे हैं।